No loser, he's my rival! मांगा शुरू होने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा जो इससे पहले वाला चैप्टर ख़त्म हुआ था, ये चैप्टर वहीं से शुरू होती है। तो हमें दिखाया जाता है जो पीटर होता है वो अब वॉलंटियर क्लब में आ चुका होता है। यहाँ पे हमें कुछ लड़कों को देखने को मिलता है और कुछ लड़कियों को भी। इन लड़के और लड़कियों को देख के पीटर अपने मन में सोचता है कि ये वही जगह है जहाँ पे किलरों को तैयार किया जाता है। फिर हमें ली यूना को भी दिखाया जाता है। यहाँ पे जो टीचर यहाँ पे पीटर को लेके आया है वो बंदा कहता है कि आज से ये हमारे साथ काम करेगा और ये आज से ये हमारा एक मेंबर भी है। और इसे देखने के बाद जो हमारी यूना होती है वो कहती है कि ये बंदा यहाँ पे क्यों आया है और ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, प्लीज़ किसी को यहाँ पे कुछ मत बताना मेरे बारे में। पीटर उसे देख के आँख मारता है। उसे देख के लड़की के पूरा घुसबम्प आ जाती है। यूना पीछे मुड़ के कहती है कि अभी क्या हुआ, इसने मुझे आँख मारी, क्या इसके आँख में कुछ चला गया है या फिर ये बोल रहा है कि ये मुझे मार डालेगा। पीटर अब इन लोगों को देख के हंसते हुए बोलता है कि मेरा नाम किम सोंगू है और तुम सबका शुक्रिया मेरा वेलकम करने के लिए। और फिर पीटर अपने मन में ये भी सोचता है कि अच्छा ये वो जगह है जहाँ पे किलरों को तैयार किया जाता है। ये सारे बच्चे अब तक जितने प्यारे लग रहे थे वैसे ही अब इन लोगों का सेकंड साइड आ चुका होता है। इन लोगों का जो रूप होता है इन लोगों को दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा इविल हंसी हंस रहे होते हैं और इन लोगों ने अपना जो हथियार है उसे भी निकाल लिया होता है। ऐसा देख के लगता है कि ये लोगों को एक मौका मिले और ये पीटर को जान से मार दे। इनमें से दो लड़के सामने आते हैं और कहते हैं पीटर से, है तुम इधर आओ, हम लोग तुम्हारा ग्रैंड वेलकम करने वाले हैं। यूना इन लोगों के सामने आ जाती है और कहती है तुम लोग रुक जाओ नहीं तो तुम लोग यहाँ पे मारे जाओगे। इनमें से एक लड़का कहता है कि यूना तुम इस सब चीज़ों से दूर रहो नहीं तो तुम भी इसके साथ बहुत ज़्यादा मार खाने वाली हो। यूना कहती है मैं बस तुम लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थी। फिर इनमें से दो लड़के सामने आते हैं और पीटर से कहते हैं नए लड़के क्या तुम्हें फ़ाइट करना आता है। यहाँ पे पीटर होता है वो कहता है हाँ बिल्कुल, मैंने 1500 टाइम फ़ाइट किया है। ये सुनने के बाद ये दोनों बंदे जो होते हैं ये पीटर के ऊपर अटैक कर देते हैं और इनमें से एक लड़का कहता है ये फाइट तुम्हारी आखिरी फाइट होने वाली है। पीटर इन लोगों का अटैक जो होता है उसे रोक देता है और धीरे धीरे डॉज भी करता है। फिर इनमें से एक लड़का कहता है पीटर से, तेरे जैसे बाहर के लड़कों को यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है और तुझे नहीं पता होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग अपनी जान क्यों खतरे में डालते हैं। अब दूसरा लड़का जो होता है वो कहता है कि हमें इस पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट किलर बनना है, जस्ट लाइक हिम, उसके जैसा बनना है। इन लोगों को ये नहीं पता ये लोग अभी जिससे फाइट कर रहे हैं ये बंदा कौन है। अगर इन लोगों को पता चल जाए तो ये लोग खरे खरे मोड़ डालें, मुझे तो ऐसा लगता है। चलो पढ़ते हैं आगे। पीटर पूछता है कि किसकी बात कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे। फिर वही वाला बंदा कहता है कि हम लोगों को पिएट्रो का डिसाइबल बनना है, दुनिया का सबसे बेस्ट किलर बनना है। लेकिन इन लोगों को नहीं पता ये लोग अभी जिसके साथ फाइट कर रहे हैं वो पीटर ही है। अगर इन लोगों को पता चल जाए तो इन लोगों का भी क्या होगा। पीटर इन लोगों के अटैक को डॉज करने के बाद कहता है कि मैं तुम लोगों से थक गया, तुम लोग ये तो बर्बाद कर रहे हो, मैं उसे देख के एकदम थक चुका हूँ, बोर हो चुका हूँ। तो अब तुम दोनों एक साथ आ जाओ क्योंकि अब करते हैं रियल फाइट शुरू। ये दोनों बंदे एक साथ कहते हैं कि तेरा दिमाग ख़राब हो चुका है क्या, अब तक तूने जो 18 साल ज़िंदगी जी है आज तू उसके ऊपर पछताएगा। ये बात सुनने के बाद जो हमारा पीटर होता है वो कहता है तुम बेकार बच्चे, तुम लोगों को क्या पता, मैं 65 साल पहले ही जी चुका हूँ। इन तीनों की अब फाइट ख़त्म हो जाती है और इन टोक्यो ब्रदर्स का जो हालत होता है वो पतली हो जाती है। इन तीनों को देखने के बाद बाकी जो बच्चे होते हैं वो इन दोनों की तारीफ़ करते हैं और साथ ही पीटर की भी तारीफ़ करते हैं। अब इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उन सब ने जो हमारा पीटर है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। इन सब के बाद जो हमारे पीटर होता है वो कहीं पे जा रहा होता है और वहाँ पे हमारी ली यूना भी आ जाती है। ली यूना पीटर से बोलती है कि तुम अंडर एस्टिमेट मत करो हमारे वॉलंटियर क्लब को। यहाँ पे पीटर कहता है तुम क्या बात कर रही हो और यहाँ पे ली यूना कहती है तुम मुझे पागल नहीं बना सकते, मैं जानती हूँ तुम्हारे बारे में, तुमने अपना जो ताकत है उन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया क्योंकि वो लोग पूरी तरीके से थक चुके थे। फिर भी तुम बिल्कुल भी अपना तुम्हारा जो सांस है वो बिल्कुल भी नहीं फूल रहा था, तुमने अपने मुक्के में भी बिल्कुल भी जान नहीं लगाई थी, तुम साबित क्या करना चाहते हो। पीटर यहाँ बोलता है कि मैं हमेशा पूरी कोशिश करता हूँ। यहाँ पे लियोना बोलती है कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है वो लोग तुम्हारे सामने कुछ नहीं है, तुम तो उनके सामने बिल्कुल भी थके भी नहीं थे। यहाँ पे फिर लियोना जो होता है वो पीटर के आसपास दोनों तरफ हाथ रख के पीटर को एक जगह पे रोक देती है और पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम पहली बात इस स्कूल में क्यों आए हो, तुम यहाँ पे करना क्या चाहते हो। यहाँ पे पीटर कहता है क्या तुम जानना चाहती हो। यहाँ पे अपना अरे लियोना कहती है हाँ। पीटर जो होता है नीचे झुकने के बाद वहाँ से चलते बनता है और कहता है माफ़ करना लेकिन अभी मेरा खाना खाने का टाइम है। और यहाँ पे जो हमारी लियोना होती है वो बोलती रह जाती है कि अभी रात हो रही है। फिर उसके बाद हमें बस स्टेशन में दिखाया जाता है एक टकले आदमी को जहाँ पे कई सारे सूटकेस रखा होता है और उसके पास ये बंदा कहता है कि मैं अब बहुत ज़्यादा अमीर होने वाला हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, बस बस को किराए पे देने के बाद मैं बहुत ज़्यादा
अमीर हो जाऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है टकला वाला बंदा कहता है आज मेरी ग्रुप मीटिंग है। फिर वो देखता है कि सामने एक बंदा आया हुआ होता है चश्मा वाला। वो कहता है तो मेरी ग्रुप मीटिंग थी ना। फिर वो चश्मे वाला बंदा कहता है माफ़ करना लेकिन मैं सिंगल हूँ, लेकिन मेरे पास काफ़ी सारे सामान है। फिर वो जब टकले वाला देखता है कि यहाँ पे कितने सारे सूटकेस रखा है तो वो कहता है कि आज मेरी कमर टूट जाएगी सच में। फिर ये जो चश्मे वाला आदमी है उसके पास सूटकेस होता है, उसे ये टकला वाला आदमी उठाने की कोशिश करता है। तो ये चश्मे वाला बंदा होता है वो एकदम इविल फेस बना के बोलता है कि तुम सोच के देखो इसके अंदर क्या हो सकता है। इसे सुनने के बाद ये टकला वाला आदमी सच में डर जाता है और फिर इन लोगों की जो बस होती है यहाँ से निकल पड़ती है। फिर यहाँ पे टकले वाला बंदा बस चला रहा होता है और जो चश्मा वाला बंदा होता है वो एक जगह बैठा होता है आराम से। यहाँ पे टकला उसे देखते हुए बोलता है कि माफ़ करना लेकिन मैं तुम्हारा बैट एक्सेप्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे फिर ये चश्मे वाला बंदा यहाँ पे शांत बैठा रह जाता है और फिर ये टकले वाला बंदा मन में सोचता है कि मैं अगर गलत नहीं हूँ तो वो सूटकेस जो है वो हिल रहा था। फिर हमें टीचर को दिखाया जाता है जो बंदा कह रहा होता है कि सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोगों को तो पता ही होगा दाएगा ग्रुप के चेयरमैन के बारे में, चोई यून चैंग के बारे में तुम लोगों ने उसके बारे में सुना ही होगा। वो एक ऐसे आदमी है जो हमारे ग्लोरी बिगेस्ट स्पॉन्सर है, हमें बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं वो लोग हमारे काम के लिए। इस मिशन को जो भी पूरा करेगा उसे वॉलंटियरिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिससे तुम ऑफिशियली किलर बन जाओगे। ये बातें सुनने के बाद सारे बच्चे पूछते हैं कि लेकिन मिशन क्या है। टीचर इन लोगों को बताता है कि हाल ही में एक बच्चा गायब हुआ है और वो चेयरमैन का इकलौता बेटा है। ये सुनने के बाद एक बच्चा कहता है कि सर लेकिन चेयरमैन ने पुलिस को क्यों नहीं बताया। तो टीचर इन लोगों को बताता है ऐसा इसलिए है क्योंकि जो चेयरमैन है वो उस आदमी से बदला लेना चाहते हैं जिसने उसके बेटे को किडनैप किया है। टीचर बोलता है कि तुम्हारा ये मिशन है कि तुम्हें उस बच्चे को बचाना है, तो अपना हाथ खड़ा करो जो भी इस मिशन में जाना चाहता है। ये बातें सुनने के बाद कोई भी बच्चा अपना हाथ खड़ा नहीं कर रहा होता, सब आपस में बात कर रहे होते हैं कि मुझे भी अभी 2 साल लगेंगे किलर बनने के लिए। सही ये सारे कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे ही रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उन्हीं 2 लड़कों को जिसने पीटर के साथ फाइट किया था। वो बंदे कहते लगता है यहाँ पे कोई नहीं आएगा हमारे अलावा। फिर इनमें से एक बंदा कहता है वो देखो नया लड़का वो भी हमारे साथ आने वाला है और लगता है लियोना भी हमारे साथ चलेगी। जब लियोना देखती है कि पीटर ने भी अपना हाथ खड़ा किया है, जब वो बोलती है पीटर से तुम मुझे नकल क्यों कर रहे हो। पीटर बोलता है मैं तुम्हें नकल नहीं कर रहा, मैं तो बस अपना हाथ खड़ा कर रहा हूँ। पीटर फिर बोलता है कि अगर तुमने फिर से मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हारा हाथ काट डालूंगा। ये सुनने के बाद लियोना बोलती है डरते हुए तुम मुझे डराओ मत प्लीज़। टोक्यो ब्रदर कहते हैं कि हम लोग पहले से तैयार है उसे मारने के लिए। उसका टीचर कहता है नहीं अभी नहीं। इसके बाद पीटर को भी दिखाया जाता है जो अपने मन में सोच रहा है इस स्कूल में आने के बाद चलो मुझे एक चांस मिल गया। फिर हमें अम्यूज़मेंट पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर ने बताया था इन लोगों को पहले तुम लोग पूरी तरीके से मज़े करना है यहाँ पे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अम्यूज़मेंट पार्क में आ जाते हैं। लियोना यहाँ पे बोलती है कि हमें यहाँ पे उस किडनैपर को खोजना पड़ेगा इस अम्यूज़मेंट पार्क में। तो मेरे प्यारे भाई लोग आज का जो चैप्टर है वहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।